सिर्फ 3 ही ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ जीत के वहाँ पे वो गवर्नमेंट बनाई है, सरकार बनाई है। उसके अलावा जितनी भी स्टेट्स में उनकी सरकार है वो एमएलए खरीद के बनाई है। जैसे उनका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद आप देखते हैं कि जितने भी रेपिस्ट बड़े बड़े नेता उनके निकल के आते हैं। वैसे ही ये नारा है सबका साथ सबका विकास। वतन समाचार में हूँ आपके साथ अहमद समीर। दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली के इंडिया गेट में मौजूद हूँ और यहाँ से अभी राहुल गांधी आने वाले हैं। इसी मार्ग से राहुल गांधी अभी आएंगे और यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो भारत यात्री भी हैं और यहाँ कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। और कई लोगों से हम बात करने की कोशिश करें कि यात्रा का क्या माहौल है, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है। भारत जोड़ो यात्रा, जैसे कि आप जानते हैं मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चला होगा, राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की है नफ़रत के ख़िलाफ़। पहला जो इसका मेन उद्देश्य है वो ये है कि नफ़रत के ख़िलाफ़ हमें भारत को जोड़ना है। कई सालों से आप देख रहे हैं जिस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है और वो नफ़रत पे राजनीति हो रही है, बांट के हिंदू मुसलमान में बांट के इस तरीके से राजनीति हो रही है, उसके ख़िलाफ़ ये यात्रा है। उसके अलावा बेरोज़गारी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज़ादी के बाद इतनी बेरोज़गारी पहली बार देखी गई है, और महंगाई भी इसमें एक मुद्दा है, भूखमरी इसका मुद्दा है। जितने भी आज का क्या लगता है यात्रा सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल हो, आज दिन तक आपने देखा ही है सफल हो के आई है यहाँ तक, और आगे भी दिन ब दिन इसमें भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, यात्रा के सफल होने के क्या मायने हैं, क्या लगता है आपको? इससे यही समझ में आता है कि लोग तंग आ चुके हैं इस बीजेपी से, इस महंगाई वाली सरकार से, इस बेरोज़गारी वाली सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं देश में बदलाव आए और इसीलिए लोग जो है इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और एक सीधा मैसेज दे रहे हैं कि हम इस बेरोज़गारी से, महंगाई से, इस नफ़रत से तंग आ चुके हैं। हम मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के जीना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो इसमें तोड़ने की बात कहाँ से है जो आप लोग जोड़ने के लिए निकल गए हैं, कांग्रेस वाले निकल गए हैं? ये देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ नारे में ही है। अच्छा। जैसे उनका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद आप देखते हैं कि जितने भी रेपिस्ट बड़े बड़े नेता उनके निकल के आते हैं। वैसे ही ये नारा है सबका साथ सबका विकास। और उसके बाद आपने गुजरात वाला अगर आपने देखा होगा किस तरीके से एक औरत के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें जो है जबकि उम्र कैद की उनको सज़ा मिली हुई थी, वहाँ बीजेपी की सरकार है। और कहाँ रह गया सबका विश्वास जब ये सबके विश्वास की बात करते हैं। अच्छा, क्या इस यात्रा का माहौल और इस यात्रा का जो भीड़ दिख रहा है, क्या 24 के चुनाव में फ़र्क पड़ने वाली है? राहुल गांधी क्या करेंगे? बिल्कुल 24 के चुनाव में फ़र्क पड़ने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज जो माहौल बनाया जा रहा है कि बस बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो बीजेपी सिर्फ 3 ही ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ जीत के वहाँ पे वो गवर्नमेंट बनाई है, सरकार बनाई है। उसके अलावा जितनी भी स्टेट्स में उनकी सरकार है वो एमएलए खरीद के बनाई है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को पब्लिक ने वोट नहीं दिया, वो एमएलए जो बिकाऊ एमएलए थे या किसी तरीके से डर गए उनसे। लोकसभा में उन्होंने बहुत अच्छी खासी सीटें हासिल किया, वैसा कैसे? लोकसभा की आप बात कर रहे हो 2019 की बात थी, 24 आते आते बहुत टाइम लग गया और आज जो बेरोज़गारी है उससे लोग तंग आ चुके हैं और लोगों को समझ आ गया है कि हमें जिस तरीके से बहला फुसला के ये लोग सत्ता में आए थे, आज जो है लोग बहलने वाले नहीं हैं। अच्छा। आज लोग समझ चुके हैं कि इस तरीके से जो है बेरोज़गारी जिस तरीके से बढ़ रही है और नफ़रत जिस तरीके से फैल रही है उसके खिलाफ लोग जागरूक हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी राहुल गांधी इसी मार्ग से जाने वाले हैं, तो आप लोगों में क्या उत्साह है? कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, ये तो हर कार्यकर्ता में उत्साह होता ही है जब उसका लीडर गुजर के जाए। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसके सामने वो आए, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा पाए। उसके अलावा मेन हमारा जो कार्यकर्ताओं का यहाँ पे वजह है आने की, वो है कि उनका साथ देने की, कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी हैं जिन लोगों के कोविड की वजह से एज निकल गई और वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए, वो भी यहाँ मौजूद है, राहुल जी से मिलने आए हैं। उनको भी आज ये लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसी एक शख्स है इंडिया में जो उनकी आवाज़ को उठा सकता है। अच्छा, राहुल जी के लिए कार्यकर्ता में क्या, उनके दिल में क्या है, कार्यकर्ता के दिल में? देखिए, कार्यकर्ता तो राहुल जी की बहुत इज्जत करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े हैं, जहाँ भी उनको ज़रूरत है हर जगह उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मैं सीधा यही पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के रूप में हम उन्हें देखना चाहेंगे। हम जानते हैं कि इस दौर में, इस नफ़रत के दौर में जो शख्स खड़ा हुआ वो अकेला राहुल गांधी था।
वो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब राहुल गांधी जी चले थे तो सबको लग रहा था, बहुत सारी पार्टियां ये कह रही थी कि नहीं ये यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, लोग इसमें नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो और जो शख्स इस देश को बचाने के लिए आगे बढ़ा, मुझे लगता है उसी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। जी भाई, झंडा पकड़ के NSUI के हो, पकड़ के हो, क्या लग रहा है, क्या उत्साह है लोगों में? लोगों में आप देख रहे हैं काफ़ी उत्साह है, सभी बहुत उत्साह है, सभी में राहुल गांधी जी के लिए बहुत उत्साह है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या समझ रहे हो आप? भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये पूरे जो हमारे देश में कुछ ताकतें हैं वो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, अच्छा, उनको राहुल गांधी जी जोड़ रहे हैं, सभी को एक साथ लेके चल रहे हैं। और बहुत से सभी आप देख रहे हैं पूरे भारत जोड़ो यात्रा में बहुत से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ। सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हमारी देश है पूरा जुड़ रहा है।